लुटियंस दिल्ली का सुजान सिंह पार्क। यह देश का वो इलाका है जिसे सत्ता, रसूख और देश के सबसे बड़े वीआईपी लोगों का स्थायी ठिकाना माना जाता है। इसी बेहद वीवीआईपी जोन में मशहूर खान मार्केट के पास बना है एक ऐतिहासिक 5 सितारा होटल जिसका नाम है एम्बेसडर होटल। इस होटल को आज टाटा का मशहूर ताज ग्रुप चलाता है, लेकिन जून 2026 में भारत सरकार के एक सरकारी कागज ने इस आलीशान इमारत की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। दरअसल सरकार की तरफ से इस होटल को एक एविक्शन नोटिस मिला है, यानी इस 5 सितारा होटल को खाली करने का सीधा सरकारी आदेश। इस एक नोटिस के साथ ही दिल्ली का यह सबसे बड़ा लैंडमार्क एक ऐसे कानूनी विवाद के बीच आ गया है जिसकी जड़ें देश की आज़ादी से भी पुरानी है। एक ऐसी कानूनी लड़ाई जो साल 1959 में शुरू हुई थी, उसने अब जून 2026 में आकर एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने 80 साल पुराने वादों और सरकारी समझौतों को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आज हम बात करेंगे कि आखिर सरकार अचानक एक चलते हुए नामचीन होटल को खाली क्यों करवाना चाहती है और अदालत के एक फैसले ने कैसे इस पूरे मामले का रुख पलट दिया। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1943 में, यानी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था। ब्रिटिश हुकूमत को अपने बड़े फौजी अफसरों और मेहमानों को ठहराने के लिए दिल्ली में एक बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत थी। सरकार ने इस काम के लिए दिल्ली के सबसे बड़े ठेकेदार और बिल्डर सरदार बहादुर सर शोभा सिंह की कंपनी को करीब 15 एकड़ की बेहद कीमती ज़मीन दे दी। साल 1945 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ जिसे एग्रीमेंट टू लीज कहा जाता है। इस समझौते के तहत शोभा सिंह एंड सन्स कंपनी को वहां सुजान सिंह पार्क नाम का एक रिहायशी प्रोजेक्ट बनाना था, यानी लोगों को रहने के लिए घर देने थे। कंपनी का दावा है कि अंग्रेज सरकार ने उनसे वादा किया था कि जैसे ही यह प्रोजेक्ट पूरा होगा, इस पूरी ज़मीन को हमेशा हमेशा के लिए स्थायी पट्टे पर यानी लीज पर कंपनी के नाम कर दिया जाएगा। एक मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने इसका पूरा नक्शा तैयार किया था, लेकिन इसी निर्णय के साथ एक बड़े विवाद की शुरुआत भी हो गई थी। सरकार का कहना था कि यह ज़मीन सिर्फ और सिर्फ लोगों को रहने के लिए, घर बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन कंपनी ने शर्तों को ताक पर रखकर वहां एक बड़ा व्यावसायिक पब्लिक होटल खड़ा कर दिया, जिसे आज हम दी एम्बेसडर होटल के नाम से जानते हैं। यानी सरकार के मुताबिक जो ज़मीन रहने के लिए दी गई थी, वहां करोड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया गया। जब आज़ाद भारत की सरकार ने इन पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया तो साल 1959 में सरकारी विभाग ने कंपनी को एक कड़ा नोटिस थमा दिया। सरकार का सीधा आरोप था कि रहने वाली ज़मीन पर होटल चलाकर नियमों का खुला उल्लंघन किया गया है। और मामला यही नहीं रुका। जनवरी 1960 में सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पूरी प्रॉपर्टी पर री एंट्री का ऑर्डर जारी कर दिया, जिसका सीधा मतलब था कि सरकार इस पूरी ज़मीन और होटल को वापस अपने कब्जे में लेने वाली थी। लेकिन लुटियंस दिल्ली का रसूख इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। शोभा सिंह एंड सन्स कंपनी तुरंत अदालत पहुंच गई और सरकार के इस एक्शन पर स्टे ऑर्डर ले आई, और यहीं से शुरू हुआ हमारी अदालतों का वो लंबा दौर जो पूरे 50 सालों तक फाइलों में घूमता रहा। साल 2009 में जाकर इस केस में पहला बड़ा फैसला आया। तब की निचली अदालत ने सरकार के खिलाफ और कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार खुद इस होटल के नक्शे को मंजूरी दे चुकी थी। विश्व युद्ध के समय इसे बनाने के लिए सामान भी दिया था, इसलिए अब सरकार इतने दशकों बाद अपनी बात से मुकर नहीं सकती। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वो कंपनी के नाम स्थायी पट्टा जारी करे। उस वक्त लगा कि कंपनी 80 साल पुरानी जंग जीत चुकी है, लेकिन यह राहत बहुत छोटी साबित हुई। केंद्र सरकार इस कानूनी हार के बाद पीछे नहीं हटी। साल 2009 के इस फैसले को सरकार ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चुनौती दी और ठीक 17 साल बाद, यानी इसी महीने 9 जून 2026 को 30 हजारी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज ने बाजी को पूरी तरह पलट दिया। अदालत ने साफ कहा कि 1945 का वो समझौता दरअसल गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट के दायरे में आता है।
जिसके नियम बेहद सख्त होते हैं। कोर्ट के मुताबिक कंपनी ने जानबूझकर शर्तों का उल्लंघन किया, वहां व्यावसायिक होटल चलाया और सरकार के पुराने नोटिसों का कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया। अदालत ने माना कि भारत सरकार का इस प्रॉपर्टी को वापस अपने कब्जे में लेने का फैसला कानूनी रूप से बिल्कुल सही था। इस फैसले के ठीक 2 दिन बाद यानी 11 जून 2026 को सरकार के संबंधित विभाग ने पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत एम्बेसडर होटल को सीधे खाली करने का नोटिस थमा दिया। इस नोटिस के बाद टाटा के ताज ग्रुप द्वारा संचालित इस ऐतिहासिक होटल के भविष्य पर तलवार लटक गई है। जाहिर है इस नोटिस के आते ही शोभा सिंह एंड सन्स ने बिना एक पल गवाए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कंपनी के सीनियर वकीलों ने दलील दी कि जो कब्जा और जो व्यवस्था साल 1943 से यानी पिछले 83 सालों से लगातार चली आ रही है, उसे सरकार एक झटके में कैसे वापस ले सकती है। कंपनी का कहना है कि सरकार ने खुद दशकों तक इस व्यवस्था को स्वीकार किया और अब वह अचानक सब कुछ अपने कब्जे में लेकर पुराने सारे वादों को खारिज कर रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के वकीलों ने हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि इस कानून के तहत खाली कराने की जो कार्यवाही चल रही है वह पूरी तरह स्वतंत्र है और उस पर निचली अदालत के फैसले का सीधा असर नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया है और बिना कोई अंतरिम राहत या स्टे दिए इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई 2026 तय कर दी है। लेकिन अगर आप इस पूरे मामले को थोड़े बड़े कैनवस पर देखें तो यह सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा या एक होटल खाली कराने का मामला नहीं है। आपको ज्ञात होगा कि कुछ समय पहले दिल्ली जिमखाना क्लब में क्या हुआ था, जहां सरकार ने दखल देकर दशकों पुराने रसूख और खास वीआईपी प्रिविलेज की दीवारों को ढहा दिया था। अब एम्बेसडर होटल पर हुआ यह एक्शन उसी सिलसिले की अगली कड़ी दिखाई देता है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में अब यह चर्चा तेज है कि क्या सरकार योजनाबद्ध तरीके से लुटियंस दिल्ली को उस औपनिवेशिक मानसिकता और खास रसूखदारों के एकाधिकार से आज़ाद करा रही है, जो पिछले 8 दशकों से इस पूरे इलाके की पहचान बना हुआ था। क्या यह संदेश देने की कोशिश है कि नियम और कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे सामने लुटियंस दिल्ली के सबसे बड़े और रसूखदार नाम ही क्यों ना खड़े हों? या फिर इस कार्रवाई के पीछे कहानी कुछ और है? अगर आने वाली 23 जुलाई को हाई कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली तो दिल्ली की पहचान बन चुका यह ऐतिहासिक होटल हमेशा के लिए बदल जाएगा। इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद एक नागरिक के तौर पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार वाकई लुटियंस दिल्ली को रसूखदारों के कब्जे से मुक्त करा रही है, या फिर यह कानून की आड़ में की गई कोई चुनिंदा कार्रवाई है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।